Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Students, today we are going to discuss a new topic of class 12 physics, that is application of potentiometer. और application of potentiometer में इसके दो application है. First application है comparison of EMFs of two primary cells. मतलब टू प्राइमरी सेल के EMF के आपस में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. तो कंपैरिजन करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं. एंड अनदर एग्जांपल, अनदर एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट द अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. जो हमारा सेल है, सेल का एक अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. उस इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो नाउ लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, कल डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है. तो इसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सर्किट. क्या ड्रॉ करेंगे? सर्किट डायग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास सर्किट है, ये ऊपर वाला सर्किट है, ये हमारा ड्राइविंग सर्किट है. ड्राइविंग सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट भी कहते हैं इसको, हम प्राइमरी सर्किट भी कह सकते हैं. ये वाला जो सर्किट है, नीचे जो सेल्स वाला सर्किट है, ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है. तो सबसे पहले हम ऑक्सिलरी सर्किट की अगर बात करते हैं तो ऑक्सिलरी सर्किट में जो पोटेंशियोमीटर का वायर है AB जो है पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो AB पोटेंशियोमीटर के वायर के क्रॉस एक बैटरी और एक रियोस्टेट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. अब यहाँ पे जब रियोस्टेट को कनेक्ट करेंगे तो रियोस्टेट का यहाँ पे फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो ये है कि वो इस सर्किट में जो करंट फ्लो है उस करंट को कंट्रोल करता है. तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं रियोस्टेट. रियोस्टेट बेसिकली डीसी करंट को कंट्रोल करता है, वो एसी को कंट्रोल नहीं करता, वो डीसी को कंट्रोल करता है. एसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट में एसी को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें हम चॉक कुंडली या चॉक वायर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं उसमें. ठीक है, वो आगे की बात है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं. तो नेक्स्ट, और ड्राइविंग सर्किट का फंक्शन ही होता है कि इस पूरे सर्किट में करंट को फ्लो कराना. हमारे पास चाहे वो प्राइमरी सर्किट हो या सेकेंडरी सर्किट हो, ये बैटरी का तो कोशिश ये करता है कि इन पूरे सर्किट में करंट फ्लो कराए. दूसरी बात, जो हमारा बैटरी है, बैटरी जो हम यूज करेंगे, इस बैटरी का जो ईएमएफ है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द E1 एंड E2. E का वैल्यू जो है वो हमेशा E1 एंड E2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. लेट्स से कि अगर सेल ये 10 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, देन बैटरी आपका 12 वोल्ट का होना चाहिए, मतलब मोर देन 10 वोल्ट का होना चाहिए. अगर मोर देन 10 वोल्ट है, उस कंडीशन में हम नल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इसका ईएमएफ कम है तो उस कंडीशन में हम सेल का ईएमएफ फाइंड आउट, सेल का जो ईएमएफ की कंपैरिजन करेंगे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा. ठीक है. इन सेकेंडरी सर्किट की अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी सर्किट में दो सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उसको पॉइंट ए से कनेक्ट करते हैं, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, इन नेगेटिव टर्मिनल्स को इन दोनों कीज की हेल्प से एक रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. एंड गैल्वेनोमीटर का जो नेक्स्ट एंड है, इस नेक्स्ट एंड को एक जॉकी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. इस जॉकी को जो है इस वायर पे हम क्या कर सकते हैं, इजीली स्लाइड कर सकते हैं. ये जो जॉकी है, ये हमारा जो पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, इस पोटेंशियोमीटर के वायर पे कहीं पे भी हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं. और स्लाइड करके इस जॉकी को इस पे स्लाइड करके ही हमें क्या निकालना है, नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट कैलकुलेट करनी है, निकालना है इसमें. ठीक है, क्लियर है. अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों यूज किया है. तो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स हमने इसलिए यूज किया है ताकि गैल्वेनोमीटर हमारा क्या रहे, सेफ रहे. क्योंकि लेट्स से कि अगर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कम है या इसका रेंज कम है और उस रेंज से ज्यादा अगर करंट फ्लो होता है सर्किट में, तो हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज हो जाए. तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम इसके साथ सीरीज में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं. इसके साथ हमने दो कीज को कनेक्ट किया, K1 एंड K2 कीज. ठीक है, K1 एंड K2 कीज इसलिए हमने दो कीज यूज किया है ताकि किसी भी टाइम किसी एक सेल को ओपन करके किसी दूसरे को हम क्लोज कर सके. इज इट क्लियर. तो ये हो गया हमारा सर्किट. नाउ नेक्स्ट, वर्किंग. किस तरीके से ये वर्किंग करता है, प्रैक्टिकली किस तरीके से प्रोसीजर क्या है इसका करने का. ठीक है, तो उस पर हम अगर डिस्कस करें तो सिंपल सा इसका वर्किंग है. सबसे पहले हम क्या करें,
इसमें से इस कीज को ऑन करेंगे, जैसे इस की को ऑन करेंगे सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक ना। एंड सेकेंडरी सर्किट के की फर्स्ट को K1 सेल को हम क्या करते हैं, ऑन करके जो इवन सेल है इस इवन सेल को सर्किट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे केवल सेल की को ऑन करेंगे तो सेल जो है इवन हमारे क्या जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये सेल जो है ये भी क्या करेगा, इस सर्किट में अपना एक करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेट्स से इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, करंट फ्लो कराएगा, कोशिश करेगा। अगर इसका ईएमएफ कम है, इसका ईएमएफ ज्यादा है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो बैटरी क्या करेगा, इस सेकेंडरी सर्किट से भी करंट फ्लो कराएगा। अगर इन दोनों पॉइंट का ए से J1 के बीच में, लेट्स से ए और J1 के बीच में पोटेंशियल कम है, देन किसके मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो इस सेल के ईएमएफ से कम है, तो उस कंडीशन में सेल जो है क्या करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो कराएगा। नहीं आ समझे, लेट्स से रिपीट करता हूं, लेट्स से कि A एंड J1 के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से V1 है, एंड V1 इज लेस देन E1, जो V1 का जो वैल्यू है, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, इसका वैल्यू अगर E1 से लेस है, तो इस सेकेंडरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, सेल E1 के कारण होगा। किसके कारण, सेल E1 के कारण इस सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो होगा, और करंट जो है उसका डायरेक्शन होगा E1 से A से J1, J1 से G और G से E1। सेकेंड सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि V1 इज ग्रेटर देन E1, जो V1 है वो E1 से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो आपके बैटरी के कारण होगा, क्योंकि बैटरी इस सिचुएशन में क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, और सेकेंडरी सर्किट में भी करंट कौन फ्लो कराएगा, बैटरी, और करंट की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा A E1 G J1 A, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो दोनों सिचुएशन में जो हमारा गैल्वेनोमीटर लगा है, इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा। लेट्स से कि अगर इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर होता है, तो इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इधर होगा। दो सिचुएशंस है। एंड थर्ड सिचुएशन आ जाता है कि लेट्स से कि अगर V1 जो है वो E1 के इक्वल है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में बैटरी एंड जो सेल है ये दोनों पावरफुल हो जाता है, और इस सिचुएशन में सर्किट में जो सेकेंडरी सर्किट है, इस सेकेंडरी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। जो सेकेंडरी सर्किट है हमारा, इस सेकेंडरी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जीरो होगा। जैसे करंट जीरो होगा तो इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में किसी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वो जीरो को ही शो करेगा। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो इस नल पॉइंट को हमें कैसे ऑब्टेन करना है, तो इसको ऑब्टेन करने के लिए जो हमारे पास जॉकी है, इस जॉकी को क्या करेंगे, इस वायर में धीरे धीरे क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, और जैसे स्लाइड करेंगे और इस तरीके से स्लाइड करेंगे, तब तक स्लाइड करेंगे जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन ना आए। गैल्वेनोमीटर जैसे ही नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जैसे ही नल पॉइंट होगा, और इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये वाला जो लेंथ है मीटर स्केल की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो एट अ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इन अ फॉर सेल E1 at null point the EMF of cell E1 is equal to potential difference between A and J1। The potential difference इस सिचुएशन में क्या होगा, E1 and A and J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। Then E1 is equal to A and J1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लेट्स से लेंथ L है इसका, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो K है, then E1 is equal to K L1, let's say this is equation number 1, or where K is equal to potential gradient। क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का हमने डिफाइन किया था कि पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्लियर हो गया? नाउ
जैसे में नन रिफ्लेक्शन होगा ये कैलकुलेट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अब इस की को यहां से ऑफ कर देंगे और जैसे की को ऑफ करेंगे यहां से, तो सेल जो है आपका वो बंद हो जाएगा। अब यहां से सेल E1 को ऑफ करके हम क्या करेंगे, सेल E2 को हम अगेन यहां पे एक्टिवेट कर देंगे। जैसे सेल आपका E2 एक्टिवेट होगा और जैसे सेल हमने E1 के लिए जो प्रोसीजर किया था, सेम प्रोसीजर जो है हम सेल E2 के लिए भी क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमें नल पॉइंट ना आ जाए। लेट्स से यहाँ पे नल पॉइंट कहाँ मिलता है, AJ2 पे मिलता है और AJ2 का जो लोकेशन है वो कितना है, L2 है। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर सेल E2, सेकेंड सिचुएशन में फॉर सेल E2 एट नल पॉइंट पे क्या जाएगा, सेल का जो EMF हो, EMF ऑफ सेल E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड J2। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सेल E2 और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन E2 इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू K L2 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इन दोनों इक्वेशन को क्या करता है, यहां पे डिवाइड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 बाय K L2, K से K कैंसिल, देन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, दो सेलों के EMF के कंपैरिजन कर सकते हैं। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। बस हमें बाय प्रैक्टिकल जब हम करेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, L1 एंड L2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब L1 एंड L2 कैलकुलेट कर लेंगे तो उस सिचुएशन में आपका पोटेंशियल जो EMF का जो कंपैरिजन है वो हो जाएगा। लेट्स से कि अगर E1 जो है अननोन सेल है, अननोन सेल कहने का मतलब है कि E1 जो हमें कैलकुलेट करना है एंड E2 जो हमारा नोन सेल है, E2 का हमें EMF पता है, तो इस कंडीशन में हम अननोन सेल का EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 इज इक्वल टू L1 बाय L2 इनटू E2। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल का अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल। नेक्स्ट आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस पे। सेकेंड एप्लीकेशन इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी शेल। जो प्राइमरी सेल है उस प्राइमरी सेल का हमें क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो सिमिलरली सर्किट हमारा सेम सर्किट है। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम बनाना है या सर्किट को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्किट बनाना है। सर्किट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम वही जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है AB, पोटेंशियोमीटर वायर AB के क्रॉस एक बैटरी, एक P एंड एक रेजिस्टर को कर देंगे, कनेक्ट करेंगे, जिसको हम ड्राइविंग सर्किट कहेंगे। ठीक है ना। एंड पॉइंट A से एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे, इसका नेगेटिव टर्मिनल्स एक की K1 के थ्रू गैल्वेनोमीटर से होता हुआ एक जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। सेकंड, इसी पॉइंट A से पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे एक K2 की हेल्प से, और रेजिस्टेंस बॉक्स का नेक्स्ट एंड जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू कहां चला जाएगा, जॉकी में। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्किट बन गया। नेक्स्ट आएगा वर्किंग। सर्किट के बाद आ जाएगा आपका वर्किंग या फंक्शनिंग। ठीक है, किस तरीके से वर्क करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहां से की K को ओपन कर देंगे। जैसे कि K ओपन हो जाएगा, सर्किट में आपका जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पोटेंशियोमीटर वायर में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, कंटीन्यूअसली करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सेल E को एक्टिवेट करते हैं। तो सेल E को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे जो की लगा हुआ है, इस की को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जैसे कि क्लोज हो जाएगा तो हमारा ये जो सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट में जो सेल है, ये सेल हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा।
तो फर्स्ट केस में इस सेल के लिए हमें नल डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस सेल के लिए ये जो जॉकी है, इस जॉकी को वायर में क्या करेंगे, धीरे धीरे स्लाइड करेंगे और स्लाइड करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो है J1 पे मिलता है हमें, तो इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना जाएगा, L1 हो जाएगा। और इस सिचुएशन में हम क्या निकाल सकते हैं, E कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सेल फर्स्ट फंक्शनिंग में आ जाता है फॉर सेल, let the balancing length is equal to L1 and potential gradient is equal to K of the cell, then the EMF of the cell is equal to E is equal to K L1 and let's say this is equation number first। तो फर्स्ट कंडीशन में सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट सेल का EMF निकालेंगे। इन अ सेकंड केस फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स, तो हम क्या करेंगे, अब इस की को ऑफ करके इस की को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। K1 को ऑफ कर देंगे एंड K2 को ऑन कर देंगे। जैसे K1 ऑफ हो जाएगा आपका सेल डीएक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे, एंड जैसे ही हम K2 को ऑन करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो K2 को ऑन करने से पहले ध्यान रखना है आपको, K2 को ऑन करने से पहले इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं R, लेट्स से इट इज R। रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस को निकालने के बाद ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे K2 को ऑन करेंगे। जैसे ही आपका K2 ऑन हो जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, जिससे क्या होगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R है और इसमें I करंट फ्लो होगा, दैट इट मींस ये हमारा क्या क्रिएट करेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V IR, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस सेल का क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर गैल्वेनोमीटर के साथ जो लगा हुआ जॉकी है, इस जॉकी को क्या करेंगे, हम इसे पोटेंशियोमीटर वायर पे धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। और जैसे धीरे धीरे स्लाइड करेंगे तो लेट्स से कि J2 पॉइंट पे जो आपका गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आता है, मतलब आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो कहाँ पे आता है, J2 पे। ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो नल पॉइंट है वो J2 पे मिलता है, और लेट्स से कि इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना है, L2 है, ठीक है। सो लेट the balancing length is equal to L2, then the terminal potential difference of the cell, terminal potential difference of the cell V is equal to what, K L2। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके इक्वल होगा A J2 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, और A J2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या जाएगा, K L2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम equation first and second, now from the equation first and second का यूज करेंगे, डिवाइड कर देंगे, then E upon V is equal to K L1 by K L2, K से K आपका कैंसिल हो जाएगा, then E upon V is equal to L1 by L2। so now cell equation यूज करते हैं, that is E is equal to V minus IR। तो यहां से अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, देन R is equal to E minus, सॉरी प्लस का इक्वेशन होगा, R is equal to जाएगा E minus V by I, एंड I को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देन R is equal to E minus V by I को लिख सकते हैं V by R।
तो r ऊपर चला जाएगा, देन r e माइनस v अपॉन v। क्लियर है? इसको सेपरेट करते हैं, r e बाई v माइनस 1 एंड e अपॉन v का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लिख सकते हैं L1 अपॉन L2, देन r इज इक्वल टू रो L1 बाय r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 बाय L2 माइनस 1 एंड दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r L1 बाय L2 माइनस 1, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी सर्किट का किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इस वाले इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो देखिए R जो है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं उसका वैल्यू होगा वो नोन है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो R का वैल्यू हमें पता होगा 10 ओम, 20 ओम या 100 ओम या 1K मतलब 1000 ओम या जितना भी हो, फॉरएवर 500 ओम जो भी है, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका वैल्यू हमें पता है। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, L1 लेंथ को कैलकुलेट करेंगे एंड L2 लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे L1 और L2 नोन है, इस वाले इक्वेशन में L1 L2 एंड कैपिटल R का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्मॉल r का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। सर्किट आपको लिखने हैं, बुक है आपके पास या मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। वहां से आपको दोनों एक्सपेरिमेंट को या दो जो टॉपिक्स हमने करे हैं इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। अगर कोई कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से उसको पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।